तो कैसे हो भाई लोग। आज मचा दिया जाए 2-3 मिनट के अंदर। सब्सक्राइब कर देना अगर मजा आ जाए तो। ए बराबर तुम्हारे पास एक 3 × 3 का एक अवयव दिया है। ए स्क्वायर पूछ रहा है। 3 × 3 का अवयव दिया है। एक ट्रिक पहले बता देना चाहूँगा आपको, क्योंकि आप चाहते हो कि शॉर्ट में समझ में आए। जब ए स्क्वायर पूछता है तो इसका आंसर 3a होता है। ए क्यूब पूछेगा तो इसका आंसर 4 है। मतलब पावर से एक बढ़ जाओ आगे, बस पावर से एक आगे बढ़ जाओ, बन गया ट्रिक से। अगर इसको गुणा करके बनाना चाहोगे मेरे भाई, एक 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 ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है? ए गुणा ए, यानी किसी को 2 बार करके गुणा कर देते हैं, सिंपल। एक 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 गुणा कैसे होता है? ऐसे जाके ऐसे, यानी इस पहले वाले को उठाएंगे, तीनों से पारा गुणा करेंगे और जोड़ देंगे। एक में एक का गुणा करेंगे, एक प्लस एक में एक का गुणा करेंगे, एक प्लस इस एक में एक का गुणा करेंगे तो एक। पहला खत्म कर दिया, अब इस दूसरे में करेंगे इसी को उठा के, तो 1 + 1 + 1 आ जाएगा। तो दूसरा वाला भी लाइन खत्म हो गया, ध्यान से समझना। अब इसी को उठा के इस तीसरे वाले से करेंगे, तो यहाँ पर भी 1 + 1 + 1। तो अब इसको उठाएंगे तो तीनों से पारा पारी करेंगे। तो से मान लो 3 यहाँ 3 आया, 3 आया, तो यहाँ पर भी 3 आएगा, यहाँ पर भी 3 आएगा, यहाँ पर भी 3 आएगा। अरे यार, इसको डायरेक्ट जोड़ दिया ना, यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया। तो सभी एक ही एक में गुणा करना है। यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, कोई दिक्कत। 3 बाहर कॉमन निकल गया, तो अंदर 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। अब 3 × 10 भाई, पूरा किसका मान दिया है? ए बराबर दिया है, तो इसकी जगह पे आ गया 3a, आंसर आ गया। मजा आ रहा है ना? मेरे को पता है मजा आएगा। शॉर्ट लॉन्ग सारी चीजें ढो डालेंगे। एक देखो याद करने वाली चीजें हैं। ए बराबर aij दिया है, n × m दिया है, पंक्ति इंटू स्तंभ दिया है, ठीक है। आपको पता है aij क्या होता है? पद को दर्शाता है, ठीक है। a11 a12 है ना, a13 a21 a22 a23, ए पढ़े हो ना यार मैट्रिसेस में? तो इन चीज को दर्शाता है। किसके बराबर होता है? aij बराबर -aij के बराबर। सिंपल, बहुत रटने वाली चीजें थी, रट लिया क्या? 1 नंबर कंप्लीट तो कर लो यार रट के। अगला सवाल, इस तरह के सवाल मैंने बता रखा है। तीछे तीछे गुणा करके घटा दो। कोस में कोस का गुणा कर दोगे तो मेरे भाई क्या हो जाएगा? सिंपल, क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर x हो जाएगा। घटाना है, साइन में साइन का गुणा कर दोगे तो अंदर माइनस में रहेगा, साइन स्क्वायर x हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस कोस स्क्वायर x प्लस में साइन स्क्वायर x। अब ये फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। सॉल्व हो गया। ऑप्शन कौन सा? ए। अरे थीटा की जगह पे x ला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 10th क्लास में भी आप पढ़े हो, फार्मूला से हो गया। अगला सवाल की बात करते हैं। एक कोस अल्फा माइनस के साइन अल्फा कोस अल्फा, तो a + a इनवर्स बराबर i है, यानी a + a इनवर्स करना है। a इनवर्स नहीं है, यहाँ पर a का ट्रांसपोज दिया है। a का ये ट्रांसपोज होता है, मतलब a है ना, उसको उल्टा करके उसी से जोड़ देना है, देन i से बराबर करके कंपटीट करके इसको सोल्व आउट कर देना है। देखना कैसे सोल्व आउट करता हूँ अच्छे से। एक कोस अल्फा है, ऊपर वाला पार्टी रब कर दूं क्या? ये समझ में आ गया होगा आपको बहुत अच्छे तरीके से, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर कोस अल्फा है, कोस अल्फा लिख दिया, ठीक है। माइनस के साइन अल्फा है, माइनस के साइन अल्फा लिख दिया। यहाँ पर भी क्या है? साइन अल्फा है, और यहाँ पर क्या है? कोस अल्फा है। इसको जस का तस लिख दिया। हमको जोड़ देना है इसका ट्रांसपोज, यानी जो चीज सूता है उसको खड़ा कर देना है। कोस अल्फा साइन, ऐसे हो जाएगा कोस अल्फा और माइनस के साइन अल्फा, ऐसे हो गया। ए साइन अल्फा, इसको खड़ा कर देंगे, और बाटा में क्या मतलब नीचे क्या हो जाएगा? कोस अल्फा। इस तरह से बन गया। इन दोनों को जोड़ के बराबर में आई का मान क्या होता है? 1 0 0 1, जिसके डायगोनल विकर्ण में 1 1 1 होता है, बाकी सब 0। बस अब क्या करना है? अब जोड़ देना है। कोस में कोस को जोड़ दोगे तो मेरे भाई 2 कोस अल्फा हो गया। कोस साइन साइन जोड़ देंगे तो माइनस प्लस खत्म हो जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है। साइन को माइनस साइन से जोड़ देंगे तो माइनस प्लस माइनस, साइन साइन खत्म, 0 हो गया। कोस कोस को जोड़ देंगे तो मेरे भाई 2 कोस अल्फा हो जाएगा। और बराबर में तुम्हें पता ही है कि क्या दिया है? 1 0 0 और 1 दिया है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, हमें सिर्फ अल्फा का मान बताना है। कोई एक को पकड़ लो, 2 कोस अल्फा बराबर 1 पकड़ लेंगे तो आंसर सॉल्व हो जाएगा हमारा। क्या है? 2 कोस अल्फा है, और हम क्या कर देंगे? बराबर में 1 पकड़ लेंगे। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, 2 कहाँ चल जाएगा? इधर कोस अल्फा, ठीक है, और इधर 1/2,
ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। कोस में अगर तुम देखोगे, ध्यान से देखना, 1/2 कितना डिग्री का मान होता है? 60 डिग्री का। और 60 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखते हैं? π/3। π/3 कहीं ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। सोल्व आउट हो गया मेरे भाई, बस सिंपल सा बात था आपका। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात थी ही नहीं। तो अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। ये वीडियोस मज़ेदार थी आपके लिए, थोड़ा सा मिस अंडरस्टैंडिंग हो गया था कॉल को लेकर, तो डजेंट मैटर, पढ़ाई किया करो बेस्ट तरीके से। सारी चीज़ें यहाँ पर देने वाला हूँ। सो बेस्ट ऑफ लक बोर्ड एग्जाम में पढ़ने के लिए। दोस्तों को बताओ, वीडियोस को शेयर करो एंड मस्त।